तो कहीं है नहीं, दोबारा आया तो उसको फरार कर दिया, ताला बंद करके भाग गया है। और वो कह रहे हैं उनको बुलाएंगे। और जो पैसा था बैंक में वो भी निकाल लिया? वो निकाल लिया। इसी तो टेंशन हमको, उसको क्यों निकाला? अगर वो मुलजिम नहीं है, अपराधी नहीं है जी, और वो बैंक भी गया था जी, तो उसने कहा आज हमारे साथ थे जी। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहेंगे कि वो पैसा निकालने की सहूलियत और उसको बचाने की पूरी एक तरह से उनकी तरफ बचाने की साजिश, हमसे मुलाकात में से कौन सा ऐब है? हमसे मिले तो हमारा लड़का हमारे घर जाता भी था जी, और उसके बाद वो भाग रहा है तो भाग क्यों रहा है? अब मतलब... एक बात हुई थी पहली बार तो उसके बाद इन्होंने जब छोड़ दिया तो कहीं और लोग आए उनको छोड़ दिया। तो अब अगर आता तो हम उससे सवाल जवाब करेंगे, एविडेंस हम देंगे। जी, हमें हमारा लड़का है ना, हमारे घर जाता भी था जी, तो वो अगर हमसे सामना कर ले एविडेंस काफी। एक चीज मैं ये जानना चाहूँगा आपसे पुनः कि जब सुबह का कॉल डिटेल पूरा मैच कर रहा है और इसके अलावा जो लेन देन है, एक तरफ पैसा उधर चेक जाती है और उससे तुरंत पैसा भी इसके बाद निकाला जाता है और पुलिस जो है उसको, जिसको जो मुख्य आरोपी आप लोग जिसे मानते हो, वो पैसा भी निकालता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? ऐसी स्थिति में तो मुझे यही महसूस होता है कि जब मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा सबसे पहले पकड़ा जाता है, उसको लॉकअप में भी रखा जाता है, उसके बाद जब FIR हो जाती है, संजय के द्वारा संजय को अरेस्ट कर लिया जाता है, संजय को भी साथ में रखा जाता है, तो बिना किसी ठोस उसके आप उसको जो है छोड़ देते हैं थाने से। और जबकि आपके पास सबसे बड़ा प्रमाण है कि 24 ही घंटा पहले उसके खाते में राज के द्वारा लेन देन किया गया है। 3 लाख ट्रांसफर, 3 लाख रुपया उसके खाते में ट्रांसफर किया ये जो 3 लाख रुपए है, ये हत्या के बाद क्या पैसा निकाला भी गया? निकल गया पैसा निकल गया। पूरा पैसा सर वो मर भी गए भाई हमारा लड़का, तो उसके खाते में दिया कि मैं उसका वारिस, पैसा भी निकाल दिया, पैसा भी निकाल दिया। पैसा निकालना और पुलिस के द्वारा उसको एक बार बुलाने के बाद, अरेस्ट करने के बाद छोड़ना, ये क्या, ये थोड़ा संदेह उत्पन्न करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त सजा। हम लोगों ने नामजद रिपोर्ट जो है संजय वर्मा और पंकज वर्मा के नाम की थी, ठीक, रिपोर्ट हो गई बराबर सब चीज। उसके बाद जो है पंकज वर्मा फरार है, मतलब जो है थाने से बाहर है, संजय वर्मा को भेजा गया, पंकज वर्मा फरार है। तो आप ये देख रहे हैं बाराबंकी जनपद के यहाँ कोठी थाना क्षेत्र में हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और जो FIR दर्ज हुई है उसमें जो मुख्य आरोपी है, इनका कहना है कि उसे बचाने की साजिश रची जा रही है। मैं पवन कुमार गुप्त, सरस न्यूज़, बाराबंकी। राजधानी लखनऊ के गुमवा खवड़ा का एक व्यक्ति जिसकी यहाँ पर हत्या हुई और हम यहाँ पर इस समय बाराबंकी का ये कोठी थाना क्षेत्र है और यहाँ हैं और यहाँ पर उसकी FIR दर्ज की गई और बदोसराय थाना क्षेत्र में उसकी लाश की बरामदगी हुई थी। आज यहाँ पर गांव के काफ़ी सारे लोग यहाँ थाने पर इकट्ठा हैं और इनकी मांग है कि जो उनका मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? जी, राजकुमार। राजकुमार जी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये हुआ कि सर तकरीबन सुबह 7:30 बजे पंकज के घर मिस्टर राजकुमार जी जो गुमवा खेड़ा के निवासी हैं वह पहुंच गए, उनको बुलवाया गया जी। उसके बाद में हम लोगों को जब जानकारी मिली तकरीबन रात के 9:30 बजे के आसपास, तो हम लोग कम से कम 14-15 लोगों की टीम बना करके उनको खोजते रहे, लेकिन कोई नहीं मिला सर जी। ठीक है, फिर सर अगले दिन जानकारी मिली कि जो है राजकुमार जी की हत्या कर दी गई। अच्छा जी। तो अगले दिन जब जानकारी मिली तो आपने कहा इसकी शिकायत? यही सर हम यहाँ कोठी थाना आए, यहाँ शिकायत दर्ज की, एप्लीकेशन दिया गया जी, FIR दर्ज करवाई गई। अच्छा जी। ये जो लेन देन का भी मसला है, ये किस तरह का क्या पूरा मामला है? ये जो लेन देन का भी मसला है, ये किस तरह का क्या मामला? जिस तरीके से संजय का नाम हम लोग और पंकज जी का नाम FIR में नॉमिनेट करवाए जी, संजय का नाम और पंकज का नाम नॉमिनेट करवाए FIR में, संजय को सर जेल भेज दिया गया है और पंकज को सर जेल नहीं भेजा गया है। जैसा कि थाना अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिससे मैं इनको जेल भेज दूं। नहीं, पंकज का तो आप लोग बताते हैं कि उनके साथ पूरा काल बिल्कुल बुलाने पर पंकज के माध्यम से ही राजकुमार जी उर्फ राज भाई कोठी थाना क्षेत्र में कम से कम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उन्हीं के साथ बिजनेस करते थे। तकरीबन हर मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट था पंकज जी का जी, हर मामले में इन्वॉल्वमेंट था। फिर जब ये सुबह मतलब उनको बुलाया गया जी, और अकेले ही आए थे वहाँ? जी, अकेले आए थे वो।
तो क्या उनको जल्दी में बुलाया गया? जी जल्दी में बुलाया गया था। क्या उस समय की कॉल डिटेल पंकज के साथ टैली कर रही है? जी टैली कर रही सर। तो फिर आखिर वो तो इसका मतलब ये है कि मजबूत सबूत जो है उपलब्ध है? बिल्कुल सर। तो इसके बाद भी उनको छोड़ा गया? जी सर। थानाध्यक्ष क्या कह रहे हैं? थानाध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है उनके खिलाफ जिनसे मैं उनको जेल भेज दूं। अगर हमारी विवेचना में पाए जाते हैं वो जी तो बिल्कुल उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कई दिन हो गए अभी तक इनको तो और जानकारी काफी हासिल हो चुकी होगी। जैसा कि थानाध्यक्ष ने बोला है कि अभी दशहरा और ये क्या कहते हैं नवरात्रि और कुछ मुस्लिम त्योहार ये बिल्कुल इसी में लगे हुए हैं और इन्होंने कहा कि हमको थोड़ा समय दिया जाए। नहीं तो क्या ये जब त्योहार हैं अगर किसी को जो मुजरिम है अगर के बाद भी उनको छोड़ा गया? जी सर। थानाध्यक्ष क्या कह रहे हैं? थानाध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है उनके खिलाफ जिनसे मैं उनको जेल भेज दूं। अगर हमारी विवेचना में पाए जाते हैं वो जी तो बिल्कुल उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कई दिन हो गए अभी तक इनको तो और जानकारी काफी हासिल हो चुकी होगी। जैसा कि थानाध्यक्ष ने बोला है कि अभी दशहरा और ये क्या कहते हैं नवरात्रि और कुछ मुस्लिम त्योहार ये बिल्कुल इसी में लगे हुए हैं और इन्होंने कहा कि हमको थोड़ा समय दिया जाए। नहीं तो क्या ये जब त्योहार हैं अगर किसी को जो मुजरिम है अगर उसको बुलाया गया है तो फिर त्योहारों का क्या मतलब? जिस तरह हमको और राजकुमार के पिताजी को और पूरे लोगों को बुलवाया गया था कि आज तकरीबन 5 बजे के आसपास आप लोगों को आना है और मिलना है, मीटिंग करना है। घटना के कुछ शायद एक दिन पहले की बात है, 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए थे, पंकज के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए थे। और अब जानकारी ये मिली जब हम लोग स्टेटमेंट निकाले हैं तो ये जानकारी मिली सर उसमें कि वो पूरा अमाउंट निकाल लिया गया है, इसके पहले ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इसमें पुलिस का भी कुछ मजबूत रोल है आरोपियों को बचाने के लिए? सर इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस उचित कार्रवाई करे। पुलिस उचित कार्रवाई करे। फिलहाल इन लोगों का जो मांग है कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विभव कुमार है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी प्रमुख मांग ये है कि चूँकि राजकुमार पंकज वर्मा से मिलने आया, सबसे पहले वो पंकज वर्मा से मिला और पंकज वर्मा से मिलने के बाद ही वो गया और जो अभियुक्त मुख्य पकड़ा गया है वो पंकज वर्मा का ही मित्र है और ये दोनों लोग मिलके ही काम करते हैं। मिलके काम तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया जाए और उससे आगे की कार्यवाही। नहीं तो पुलिस ने तो उसको थाने से छोड़ा, फिर आप तो इसीलिए तो हमारी ये मुख्य मांग है कि पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया जाए। वही मुख्य आरोपी है? मुख्य आरोपी वही। जी, यहाँ पर जो इतनी भारी संख्या में भीड़ है, लोग पंकज को ही आरोपी मान रहे हैं। आप कौन है उनके? पिताजी। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिसको जो FIR में नामनेट है उसको छोड़ा जा रहा है या उसके लिए ढील दी जा रही है पुलिस के द्वारा? क्या कहेंगे आप? ढील भी दी जा रही। जब उसके घर हम लोग गए, पुलिस भेजा तो कहीं नहीं, दोबारा आया तो उसको फरार कर दिया, ताला बंद करके भाग गया है। और वो कह रहे हैं उनको बुलाएंगे। और जो पैसा था बैंक में वो भी निकाल लिया? वो निकाल लिया। इसी तो टेंशन हमको, उसको क्यों निकाला? अगर वो मुलजिम नहीं है, अपराधी नहीं है जी, और वो बैंक भी गया था जी, तो उसने कहा आज हमारे साथ थे जी। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहेंगे कि वो पैसा निकालने की सहूलियत और उसको बचाने की पूरी एक तरह से पुलिस की तरफ बचाने